कैसे हो सभी लोग। स्वागत करता हूँ क्लास 4 में एस दी वोकैब की इस सीरीज़ पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने 45 तक किया था। इस क्लास में हम लोग 46 से करेंगे। सो शुरू करते हैं। 46 वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब है एक्सट्रीम सफरिंग। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, ए प्लस गोन। ए प्लस गॉन। अब ए नाम का एक इन पर्सन, एक इंसान का बारे में सोच लो। फॉर एग्जांपल आयशा गॉन फ्रॉम योर लाइफ। अब एक लड़की जब तुम्हारी लाइफ से जाता है तुमको क्या फील होता है? लाइक यू फील लाइक सफरिंग, तुमको दर्द होता है, तुम ऐसा फील करते हो कि तुम बहुत दर्द में हो। इट मीन्स कि एक्सट्रीम सफरिंग। तो ये वो एगोनी को ऐसा करके याद कर लो। Next, move on to aisle. What does aisle mean? Narrow long space between the two space rows of seat. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ट्रेन में अगर बैठते हो तो दो तरफ सीट होता है एंड मिडिल में एक पाथ होता है चलने के लिए। वो पाथ को आइल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एरोप्लेन में बैठते हो, दो तरफ सीट होता है एंड मिडिल में एक पाथ होता है, उसको भी आइल ही बोला जाता है। सो वही सेम होता है। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसा करके याद कर लो। थोड़ा सा गली जो होता है ना चलने का, या दो साइड में कुछ चीज़ें रखा हुआ है, थोड़ा एक गली है चलने का, उसको आइल बोला जाता है। तो ऐसा करके इसको याद कर लो। नंबर 48 है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट मीनिंग वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। मतलब इसका ये होता है कि कोई भी इंसान लाइक मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्राई करता है उसको अल्केमिस्ट बोला जाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, केमिस्ट। केमिस्ट सोच लो। आप ये सोचो कि केमिस्ट ट्राई करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, बस और कुछ नहीं। इसको याद करने का ट्रिक इतना आसान है बस। नेक्स्ट मूव ऑन टू नंबर 49। नंबर 49 है एलमोनी। एलमोनी मीन्स मनी पेड यूजुअली टू ए वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब डाइवोर्स होने के बाद एक हस्बैंड अपना वाइफ को वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसको पे करता है, लाइक राइट। अब ये चीज़ तो सबको पता होगा एंड ये चीज़ सब लोग रिलेट भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग का इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का जब डाइवोर्स हुआ था, उनका वाइफ सोचा था कि पैसा उनको मिलेगा, बट हार्दिक ने क्या किया कि सब अपना प्रॉपर्टी सब अपने माँ का नाम पे कर दिया, जिसका वजह से उसको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ा। तो उनका वाइफ के साथ मोए मोए हो गया। तो एलमोनी को याद करने का ट्रिक ये है, अली प्लस मनी। अली हर मंथ अपने एक्स वाइफ को पैसा भेजता है। इजी है, याद कर लो। इसको याद करने का ट्रिक इतना आसान है, अली हर मंथ अपने एक्स वाइफ को पैसा भेजता है। अलमोनी हो गया और कुछ नहीं है। 50 वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब है टेबल और प्लेस वेयर ऑफरिंग आर पार्ट इन रिलीजियस प्लेस। अब रिलीजियस प्लेस हम तो फॉर एग्जांपल समझ लो मंदिर हो गया, घर का मंदिर हो गया, वो सब हो गया। तो वो सब नीचे में तो नहीं रखा जाता है, लाइक ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा ऊंचा जगह में भगवान का पूजा किया जाता है ना। तो वही चीज़ को बोला गया अल्टर को। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, अल ना ऑल बिलोंग्स टू भगवान। मतलब हर चीज़ भगवान को बिलोंग करता है, मतलब हर चीज़ भगवान को बिलोंग करता है। ऐसा करके याद कर लो ये चीज़ को। नंबर 51 वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मीनिंग है ए लाउड आर्ग्यूमेंट। इसका फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो तुमको लगता है कि वो लोग आस्ते आस्ते बात करेंगे? ऑब्वियसली नो। वो लोग मतलब बहुत लाउड वॉइस यूज़ करके, बहुत नॉइज़ होता है वो चीज़ में, और जब वो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, अल्टर प्लस केक। अब तुम्हारा बर्थडे है एंड तुमने बेकरी वाला को केक ऑर्डर किया। अब बेकरी वाला बोलता है, अब बेकरी वाला ने तुम्हें केक भेजा, बट जो तुमने बोला उसका जगह में दूसरा केक भेज दिया। अब तुम उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हो। तो इसको याद करने का ट्रिक है ये अल्टर प्लस केक। अब बेकरी वाला केक को अल्टर करके भेज देता है, उसका वजह से क्या होता है कि तुम उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हो। उसका इसका और एक ट्रिक है याद करने का, अल्टर प्लस वेकेशन। फॉर एग्जांपल तुमने अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक वेकेशन प्लानिंग किया डेस्टिनेशन, बट उसको वो चीज़ पसंद नहीं आया एंड तुमने वो चीज़ को चेंज भी नहीं किया वेकेशन डेस्टिनेशन। एंड उसका रीज़न से तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत गुस्सा हुआ, आर्ग्यूमेंट करने लगी। तो ऐसा करके ये चीज़ को याद कर लो, अल्टरकेशन को। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू नंबर 58 एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग। इसको याद करने का ट्रिक ये है, एम प्लस बी ये दो वर्ड है राइट। तो दो वर्ड है तो समझ लो टू। एंड गियर्स को गैस का तरह रिलेट कर लो, गैस। वाइल गैस साउंड्स लाइक गैस, ये साउंड किसका तरह करता है? गैस का तरह। और ए एम प्लस बी ये दो वर्ड है ना, दो वर्ड प्लस गैस का तरह समझ लो इसको। सो इफ़ टू पीपल गैस ऑन समथिंग देन इट विल मेक द सब्जेक्ट डाउटफुल और अनक्लियर। मतलब अगर दो लोग
दो लोग किसी एक चीज़ पर अगर गैस करने लग गए तो ऑब्वियसली वो चीज़ को क्लियर नहीं करेगा, डाउटफुल रखेगा। मतलब अलग अलग मीनिंग मिलेगा ना। वो इंसान अपना थॉट देगा, ये इंसान अपना थॉट देगा। तो एक टू मीनिंग नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा ही मिलेगा बोलने से। तो ऐसा करके याद कर लो, एम्बिगियस। एम बी दो वर्ड है, दो गैस, मतलब दो इंसान किसी एक चीज़ पे गैस करता है, ऐसा करके याद कर लो। नंबर 53 वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल मीनिंग विलिंग टू एक्सेप्ट ए सजेशन। इसको याद करने का ट्रिक ये है, ए मैन, ए प्लस मैन, ए प्लस मैन प्लस एबल, ए मैन एबल, ए मैन एबल। अब ए मैन इज़ एबल टू एक्सेप्ट इस मिस्टेक। एक मैन जो होगा, एक मर्द जो होगा, वो भी इसलिए अपना गलती को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो इसको ऐसा करके याद करो, ए मैन इज़ एबल टू एक्सेप्ट इस मिस्टेक। अब 54 वर्ड है एमेबल। एमेबल मीनिंग प्लेजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। इसको याद करने का ट्रिक ये है, एम प्लस आई प्लस एबल, एम प्लस आई प्लस एबल, एमेबल। इसको याद करने का ट्रिक ये है, आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ माई एमेबल नेचर। अब मेरा एक फ्रेंडली नेचर है, दैट द रीज़न आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स। आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडली नेचर ना। तो ऐसा करके इसको याद कर लो। नंबर 55 है एंगेज्ड। एंगेज का मतलब है ग्रेट एंग्जाइटी। आप देखो, इसको याद करने का ट्रिक है, एंग। एंग किसका तरह साउंड कर रहा है? एंग्जाइटी का तरह। तो इसको ऐसा करके रिलेट कर लो, एंग एंग्जाइटी। नेक्स्ट 56 वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, एंग से एंगर प्लस यू इस से विश ना, ऐसा करके याद कर लो, एंगर यू विश। अब एंगर यू विश, यू आर इन एंगर विथ समवन, यू विश हिम और हर टू सफ़र फ्रॉम पेन। अब तुम किसी इंसान से गुस्सा हो, यू आर एंगर विथ समवन एंड यू विश दैट ही और शी शुड सफ़र फ्रॉम पेन एंड स्ट्रेस। अब कोई इंसान से तुम गुस्सा हो एंड तुम ये विश करते हो कि वो इंसान सफ़र करे, स्ट्रेस एंड उसको पेन मिले। ऐसा करके 56 वर्ड एंग्विश को याद कर लो। नंबर 57 वर्ड है, नंबर 57 वर्ड एनोटेट। एनोटेट मीनिंग टू एड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना, ऐड करना। इसको याद करने का ट्रिक है नोट। कीप एडिंग लॉट्स ऑफ नोट्स, ऐसा करके इसको याद कर लो। नंबर 58 वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस मीनिंग मेड और डन बाय समवन अननोन। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑथर अपना बुक लिखता है तो वो चाहता है कि वो अपना आइडेंटिटी ना दे, तो आइडेंटिटी छुपाने के लिए एनोनिमस लिखा जाता है, मतलब अननोन। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, एनोनिमस, लाइक ना, एनोनिमस। देखो इसका अंदर पे ही है, एनोनिमस। वैसा करके इसको याद कर लो। 59 वर्ड है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीनिंग समथिंग और समवन एक्सटिंग बिफोर अस। अब फॉर एग्जांपल हम लोग का एंसेस्टर, हम लोग का पहले दे वर अलाइव, राइट, तो उनको हम लोग एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। कोई इंसान या कोई चीज़ हम लोग का पहले एग्जिस्ट करता था, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। अब इसको याद करने का ट्रिक ये है, एंटी प्लस इवेंट। एंटी का मतलब होता है बिफोर। तो इसका मतलब है बिफोर इवेंट क्या हुआ, ऐसा करके याद करो, एंटी प्लस इवेंट्स, एंटी इवेंट्स। नंबर 60 वर्ड है एपैथी। एपैथी मीनिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म और इमोशन। मतलब तुम कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो किसी चीज़ में, तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हो किसी चीज़ में, मतलब अरे यार करने का मन ही नहीं करता, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट, तुम ऐसा कुछ शो ही नहीं करता। इसको याद करने का एक मस्ट ट्रिक है, पत्नी अपनी पति को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है बट ही डजंट शो एनी इंटरेस्ट। पत्नी अपने पति को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है बट ही डजंट शो एनी इंटरेस्ट। बस एपैथी को याद करने का यही एक ट्रिक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियो बनाने के लिए।